नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के मॉडल पेपर नंबर 2 में। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर नंबर ये दूसरा रहने वाला है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए वे भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। यह मॉडल पेपर नंबर दूसरी रहने वाली है। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए आज इस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए तो इनको कर देना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना और एक बार शेयर कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो सिरोही में, उदयपुर में, अलवर या फिर जयपुर में। तो जरगा पर्वत स्थित है दोस्तों कहाँ पर? ये उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले सवाल है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा है क्वेश्चन ने, कहा कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बैराट, तारागढ़ या फिर अचलगढ़। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है और ये मध्य अरावली क्षेत्र में आती है। इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करक रेखाएं राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो अब जिले पूछे कितने जिलों से, तो ये 2 जिलों से होकर गुजरती है और ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ये कितनी गुजरती हैं? ये गुजरती हैं 26 किलोमीटर होकर। कितनी? 26 किलोमीटर होकर, तो याद कर लेना। और करक रेखा जो माही नदी को 2 बार काटते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की आकृति बतानी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति, एक मिनट, तो राजस्थान की आकृति समकोण चतुर्भुज है, विषम कोण चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज या फिर विषम कोण आयताकार। तो देखिए राजस्थान की आकृति ये विषम कोण चतुर्भुज है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की और अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए पुलिस 2007 एग्जाम में आए हुआ है और बीएसटीसी एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है तो वो हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। और छोटा कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो छोटा हो जाएगा कौन सा? धौलपुर हो जाएगा। कौन सा? धौलपुर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला सवाल है कि सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई बतानी है, क्या है, कितनी है? जो सैर पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। 1722 मीटर तो किसकी हो जाएगी? गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। और 1380 मीटर तो नहीं है, न ही 1496 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1597 मीटर है। ये सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। अगला सवाल है कि फुलवारी की नाल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, राजसमंद में, कोटा में या फिर बूंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है? सभी का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। चलिए अगला सवाल कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जो सर्वाधिक शुष्क जलवायु है? तो पाली, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर। तो राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर। अगर स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो स्थान पूछे तो फलोदी किनारा, जो कि जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में आता है। चलिए अगला सवाल है कि राज्य का आदर जिला कौन सा है? राज्य का आदर जिला बताना है कौन सा है? तो उदयपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। वैसे देखा जाए तो ये सभी आदर जिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आदर जिला है तो वो हो जाएगा कौन सा? झालावाड़। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि राज्य के किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में। अब संभाग का नाम बताना है किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं? तो उदयपुर संभाग या फिर कोटा संभाग में। जो सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है वो कोटा संभाग में बहती है। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार आए तो इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए ये क्वेश्चन है, राजस्थान में बांस वन क्षेत्र वाले जिले हैं। कौन से जिले हैं जो जहाँ पर बांस वन क्षेत्र ज़्यादा हैं? तो माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि उदयपुर में, माउंट आबू और बांसवाड़ा में भी हैं बांस वन क्षेत्र वाले जिले। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बताना है कि होबा जिसका अन्य नाम है जोजोबा, ये क्या है? ये है क्या? ये खाद्यान्न है, ये गेहूँ या तिलहन है या फिर बीजीय मसाला? तो होबा या फिर जोजोबा ये एक तिलहन है। आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि बढ़िया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बढ़िया है ये किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है। धान, बाजरा, कपास या फिर क्यों, यानी कि आपको फसल का नाम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा कपास। कपास, कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं। अगला सवाल है कि बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालिका नीति लागू करना राज्य का जो देश का जो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि जो BSTC में क्वेश्चन है वो राजस्थान से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, न कि इंडिया से रिलेटेड, न कि इंडिया राजस्थान से बाहर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि तेल उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का देश में स्थान है कौन सा। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, किसमें तेल उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान। तो देश में हो जाएगा कौन सा, दूसरा स्थान हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था। 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 या फिर 1530 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके युद्ध में से आएगा, ये या तो आएगा कि ये युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया, और या ऐसे आ सकता है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था कब, 1527 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा कब, 1527 ईस्वी में। अब आपको कमेंट में बताना है कि इस युद्ध में कौन विजयी रहा था और कौन अविजयी रहा था, किसने ये जीत की थी। चलिए अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को दिया गया नाम है कौन सा। किसने दिया सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। किसको दिया, चित्तौड़ को दिया। तो नाम क्या दिया, तो इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या फिर नसीराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम दिया खिजराबाद, जो आपने बेटे खिजर खां के नाम से दिया गया, खिजराबाद। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल कि हवा महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था हवा महल का निर्माण, कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, जयपुर में। इसका निर्माण कब करवाया, ये इसका निर्माण कराया 1799 ईस्वी में। किसने करवाया, तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि कौन सा फूंक वाद्य यंत्र, ये हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। इसको करना है सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप पहली बार आए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है इसमें से बताना है। तो अलगोजा है, सहनाई, पुंग या फिर चंग। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा चंग हो जाएगा, जो कि ये फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। और बाकी जो सहनाई है, अलगोजा है, पुंगी है, ये सभी कौन से फूंक वाद्य यंत्र, यानी कि जो ऐसे यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आशा है कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको लगातार एग्जाम तक ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।